नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने भगवान ब्रह्मा की इतनी कड़ी तपस्या की कि ब्रह्मा जी उस पर खुश हो गए और उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मेरी मृत्यु न किसी राक्षस के द्वारा हो, न किसी देवता के द्वारा हो और न ही किसी पुरुष से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। उसने अपने वरदान में सिर्फ ये नहीं मांगा, स्त्री को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि स्त्री उसकी नजरों में बहुत निर्बल थी। अब उसका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी देवता जो है उसके अत्याचार से बहुत पीड़ित हो गए। तब सबने सोचा कि अब इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां को एक जगह एकत्रित किया। वो सारी शक्ति मिला के माँ जगदम्बा का रूप निकला। माँ जगदम्बा का रूप इतना मोहित कर देने वाला था कि जब वो महिषासुर के सामने गए तो महिषासुर उन पे मोहित हो गया और उसने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, हे देवी। माँ भगवती ने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे 9 दिन तक युद्ध करो। अगर तुम मुझे युद्ध में पराजित कर देते हो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। माँ भगवती और महिषासुर का 9 दिनों तक घमासान युद्ध चला। 10वें दिन माँ जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के बाद सारे देवता, पुरुष, ऋषि, मुनि सब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और खुश होकर उन लोगों ने माँ जगत जननी का आवाहन किया। तभी से यह 9 दिन के नवरात्र की प्रथा चालू हुई। इसके पीछे एक कहानी और भी है। आप लोगों को शायद पता होगा कि राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जिस दिन रावण खुद आया था लड़ाई करने। संध्या का समय था। राम बहुत दुखी थे। जामवंत जी ने उन्हें समझाया कि प्रभु दुखी न होइए, कभी कभी समय हमारे विपरीत नहीं होता है। रावण का वध जरूर होगा। राम ने कहा, नहीं जामवंत जी, ऐसा नहीं है। जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने देखा था रावण नहीं युद्ध कर रहा था। रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, माँ दुर्गा लड़ रही थी। और ये कितनी अजीब बात है ना कि मैं धर्म के साथ हूँ, मेरे साथ वो लड़नी लड़ रही थी और रावण के साथ वो साथ दे रही थी। तब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अगर ऐसा है तो हम युद्ध को संभालेंगे और आप पूजा करिए। उसके बाद 108 कमल मंगाए गए। राम जी ने 9 दिन के लिए ध्यान धारण किया। फिर वो एक एक कमल माँ भगवती के चरणों में चढ़ाते थे। जब आखिरी दिन आया जिस दिन उन्हें वर मिलना था, 107 कमल जब राम जी ने चढ़ा दिए थे, देवी ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए कि ये कितने भक्त हैं। वो आखिरी कमल उठा के ले गईं अपने साथ। राम जी ने जब थाली में हाथ फिराया, देखा कि कमल ही नहीं है। वो ध्यान से वापस निकले। उन्होंने देखा कमल नहीं है। उन्हें लगा अब साधना भंग हो जाएगी। राम की आंखें भीग गई। फिर राम ने सोचा, माँ मुझे कमल नयन कहती थी। मेरी माँ कहती थी कि मेरे बेटे की आंखें तो कमल के समान है, तो ये कमल तो है। फिर श्री रामचंद्र ने अपने तरकश से तीर निकाला और जैसे ही वो तीर अपनी आंखों की तरफ अपनी आंख निकालने के लिए ले गए, जब तीर एकदम आंख के नजदीक पहुंच गया, तब भगवती महामाया प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, होगी जय होगी ए पुरुषोत्तम नवी। फिर माँ दुर्गा ने राम जी को विजय का आशीर्वाद दिया। तब से ही हम माँ आदि शक्ति का 9 दिन तक आवाहन करते हैं और ये नवरात्र का व्रत करते हैं। माँ भगवती आप सब पे कृपा करें। और दोस्तों,
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।